सो हेलो गाइस, दिस इज वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इनविंसिबल की। एंड देन इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी जितना भी जो हुआ है उन सबको कवर करने की कोशिश करूँ। एंड आई थिंक लेट्स सी देखते हैं कि नहीं। सो इनविंसिबल का एपिसोड 5 अभी अभी ड्रॉप हुआ है। एंड क्या बढ़िया एपिसोड था। एंड सो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बात करने के लिए। सो आज हम उसके बारे में बात करने, पर उससे पहले हम शुरू करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं कि इस बार का जो सीज़न है ना, पिछले सीज़न कितना बेहतर रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली की स्टोरी बहुत प्रोग्रेस कर रही है एंड बहुत फास्ट कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एपिसोड 1। तो इस एपिसोड 1 में जो होता है, एक जैसे जैसे अपना पूरा नॉर्मल जैसे हर एक सीजन स्टार्ट होता है इनविंसिबल का, एक स्लो मोन्टाज, एक म्यूजिक लगा के ऐसा हो रहता है कि बता रहे होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही वो लास्ट फिनाले में जैसे हुआ था कि इनविंसिबल वॉर, एंड देन उसी अगले एपिसोड में इनविंसिबल सो कॉन्क्विस्ट आ जाता है, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। एंड आई एम बॉस, मैंने मांगा सॉरी मांगा नहीं, मैंने कॉमिक बुक नहीं पढ़ी है, पर मुझे थोड़ा बहुत ऐसा स्पॉइलर पता है क्या क्या चलता रहता है कम्युनिटी में वगैरह, क्या लोर वगैरह और क्या इसका लमोटमी टाइप का, मतलब जो भी मीम्स वगैरह बनती रहती है उसे पता रहता है कि क्या चल रहा है। सो एंड देन हमें इसी एपिसोड 1 में बस यही उसकी मोन्टाज वगैरह बताई होती कि लोग अभी भी उस डिस्ट्रक्शन जो भी हुआ था कॉन्क्वेस्ट और इनविंसिबल्स के वेरिएंट्स की वजह से, अभी भी लोग उससे डील कर रहे हैं। इनविंसिबल खुद बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सूना सा पड़ गया है, बिल्कुल कुछ उसको मतलब कि बिल्कुल डिप्रेस सा हो गया है वो। बस ओलिवर एंड दोनों वर्क ओवर वर्क कर रहे हैं, जाते हैं बैठते हैं, मतलब कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं, विलन्स को मार रहे हैं वगैरह ये वो। न्यू कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि जो अभी लीडर बना है ब्रायन नाम, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, जो भी है। आई थोड़ा टफ का है। तो वो अभी हमारे गार्डियंस का जो है वो लीडर है। एंड देन वही हमें छोटी मोटी भाइयों की बस नोक जोक मिलती है ना। उसी एपिसोड में हमें इंट्रोड्यूस होता है डायनासोर का। तो डायनासोर का मैंने कॉमिक तो नहीं पढ़ी, पर मैंने जो कॉमिक डिज़ाइन देखा ना वो मुझे बहुत बढ़िया लगा था। एंड देन क्या बोलूँ, एंड जुजुत्सु काइसन भी मैं देख रहा था डेली तब, तो फिर मैं देख रहा था इसका और इसका एनिमेशन देख के, तो मैं एक देख रेफरेंस रहता था दोनों में। तो लाइक कि भाई क्या कर दिया, वो डायनासोर का डिज़ाइन मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। आई नो कि भाई सारा बजट इनका वॉइस एक्टर में ही चला जाता है यार, क्या बताएं। इतना मनी होने के बाद भी अमेजोन क्या कर रहे हो यार, प्राइम। सो डायनासोर की फाइट होती है उससे। नेक्स्ट वो ईव के घर पे डिनर पे जाता है उसके पेरेंट्स के साथ। एंड देन उसके नेक्स्ट उसी सीन के बाद हमें यूनिवर्सा एंड देन सेम टाइम पे सेक्विट्स जो रहते हैं उनसे हमें सेम टाइम पे डील करना रहता है। सेक्विट्स जो है वो बी सिटी में हमला कर रहे होते हैं, मतलब कि हमला नहीं कर रहे होते। लास्ट टाइम पे हमें थोड़ा सा इसका एक टीज बताया था कि हाँ ये अभी भी जिंदा है। वो बंदे को बताया था कि वो मुंह से ऐसा बोलते हुए। एंड तो वही हम इसी में कंटिन्यू रहते हैं कि वो बहुत नीचे जो है अंडरग्राउंड से पूरे भर चुके हैं। एंड वो अपना मतलब सिटी लोग कंकर कर रहे हैं अलग अलग लोगों को, पूरे पब्लिक पे ऐसा है। एंड देन वो इसके लिए क्या करते हैं, ये गार्डियंस ऑलरेडी पहले से ही ये प्रेपरेशन बना के रखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो वो एक तरह का एक वो बाउंड्री बना देते हैं तो उससे वो बाहर ना जा पाए। नेक्स्ट रहता है वो यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल को की फाइट इवन इनविंसिबल से होती है, मार्किस से होती है। एंड देन वो इजीली उसे हरा देते हैं। एंड बस उसका स्टाफ जो भी वो डंडी रखी रहती है उससे बस उसको दूर करना है। देन उसको वो इजीली हरा देते हैं। उसके बाद बढ़िया है, मतलब कि अभी देखते हैं क्या उसका रहेगा रिलेटेड, क्योंकि उसको एनर्जी वगैरह ले जानी है उसकी। और देन वो हमारे अर्थ से स्टील कर रही है एनर्जी। एंड उसको ये लगता है कि ऐसा मतलब लेट्स सी उसके कैरेक्टर का क्या करते हैं, आई होप कुछ मीनिंग हो उसका। बहुत ही अच्छी फाइट होती है इनविंसिबल की सेक्विट्स और उससे, क्योंकि मतलब जो अपना सीजन जो आई थिंक कौन सा 4 है ना, वो एक बैंगर, मतलब बैंगर से स्टार्ट हुआ। जो फर्स्ट एपिसोड रहता है इतना बढ़िया फाइट्स हमें देखने को मिलती है, इतनी स्टोरी प्रोग्रेस करने को मिलती है, और दैट जस्ट मज़ा आ रहा है बिल्कुल। सो सेक्यूर्स की फाइट बहुत बढ़िया रहती है, इनविंसिबल वगैरह से होती है। एंड देन वो इनविंसिबल जो मेन सेक्यूर गाय को है ना, वो 1 सेकंड का वर्क रहता है बुलेट प्रूफ। एंड देन वो ला रहा होता है जो भी उनका सेंसर या जो भी मशीन वगैरह रहती है, और उसको जो रहता है इनविंसिबल मार देता है। जो मेन गाय जो रहता है ना सिक्योर्स का, उसको वो मार देता है। एंड व्हेन आई लाइक ओ शिट भाई, जब हम कब से इनविंसिबल का वेट कर रहे थे कि भाई तू किल कर वगैरह, ये मतलब कि अपने पंचेस को पुल ना करे। एंड वो इस बार लिटरली इसको मार देता है, विच वॉज अमेजिंग। आई गेस मेरे को अमेजिंग क्यों लग रहा है, पर मतलब ये मार किल करा भाई इस बार की सबके सामने करा वो भी। एंड रोबोट भी लाइक और इनविजिबल, लाइक भाई उसके सामने बोल रहा है जिसने एक बंदे को मारा। सो
एंड एट द एंड एपिसोड 1 के एंड में हमें कॉन्क्विस्ट जो रहता है वो एस्केप करता है वो प्रिजन से, जो भी उसने बनाई रही होती है। सीसल सीसल की तो बाट लगेगी भाई। अभी जो एपिसोड 5 में भी जो कॉन्क्विस्ट आया है, जो हालत हुई है उस पे भी अभी जस्ट मैं जाता हूँ, पहुँच के जल्दी करते हैं। सो एपिसोड 2 में नोलन की और विल्टमाइट की स्टोरी बताई हुई होती है कि कैसे वो पहले ट्रेन करते हैं, देन कैसे उनको स्कॉच वायरस जो कि थेडस, आई डोंट यही करेक्ट नेम बोलूँ कि नहीं, थेडस जो कि दाढ़ी वाला जो मेन जो कि कोएलिशन में जो भी बंदा है, उसने ही हमें पता चलता है कि उसने ही स्कॉच वायरस बनाया था। एंड उससे हमें इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दी जाती है, वो स्टोरी बहुत स्लो स्लो लेकिन बहुत अच्छे से बताई जाती है। जो नोलन अपना जो यंग नोलन बताया जाता है, जो एग्जैक्टली लाइक मार्क मार्क जैसे ही लग रहा है। एंड देन वहाँ पे भाई मतलब जो कैसे वेल्टरमाइट मर रहे हैं, इवन मरने के बाद भी जो उनके जो प्रिजनर्स हैं जो उन्होंने पकड़ के रखे, जो स्लेव्स उन्होंने रखे, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी वो उनको मारने के लिए उधर जा रहे हैं। एंड देन तब भी खुद मरते जा रहे हैं, लेकिन उनको उनको जरूर मार के जाएंगे भाई। मरो खुद तो मरो, लेकिन उनको जरूर मार देंगे। एंड ऐसे ही नोलन के जो भी पेरेंट्स रहते हैं, हमने माँ को तो नहीं देखा उसको मरते हुए, लेकिन फादर की बॉडी देखी कि वो फादर की बॉडी स्पेस में रहता है। और स्पेस से याद आया कि इतने बिलियंस ऑफ विल्ट्रामाइट मरे हैं, लोग खत्म हुए हैं इस वायरस से। मतलब कि 90 to 95% आई थिंक मर चुके हैं, एंड मुश्किल से 50 बचे, तो उससे भी ज़्यादा है यार। 99 या 98 कुछ ऐसा शायद, मेरे को याद नहीं कि उन्होंने ये बताया कि नहीं। मैं बात कर रहा था कि बिल्कुल इतने सारे विल्ट्रामाइट, उनको बोला कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, एंड वो खुद के प्लेनेट पे वो ऐसा रिंग बना के रखे। वैसे हाँ, कौन कौन ही किसमें इतना गुदा होगा कि जो विल्ट्रामाइट के प्लेनेट के आसपास भी घूमे। और हाँ, सेम एपिसोड में हमें नोलन एंड एलन और चीज़ें लेते हुए जो कि विल्ट्रामाइट को वीक कर सकती है या वीकनेस वगैरह है, उन चीज़ों का हम कलेक्ट करते समय थे। उसी में स्पेस वेस्ट हो गया, और भी चीज़ हो गई, वो एक इंसेक्ट या बग्स टाइप के हो गए। उसी टाइम पे हमें एक सूट के बारे में गैल्डेरियंस जो भी वो है, मैं भूल गया हूँ नाम प्रोनाउंस करना प्रॉपरली, उनके बारे में पता चलता है देन कि वो जो हैं उनके सूट्स बहुत पावरफुल रहते हैं। और जहाँ तक कि मुझे वो उन्होंने बोला था कि वो टैंक जैकेट ऑलरेडी अर्थ पे, जिसको हमने लास्ट सीजन में एक विल्ट्रमाइट को स्पेस में सिंगली हराते हुए देखा। विल्ट्रमाइट इनविंसिबल वाला, सॉरी, इनविंसिबल को जो इवल इनविंसिबल से वेरिएंट थे उसके सिंगली हराते हुए देखा है टैंक जैकेट में। तो उस पर बात करेंगे जब उसका और चीज़ आएंगी। तो अपन जो है कि गेल्डारियंस का सूट ऐसा पावरफुल रहता है, तो मतलब वो उनकी वो भी वीकनेस है। हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर नोलन ने रिकमेंड किया है या तो जो भी एलन ने किया है, तो ऑब्वियस बात है वो लोग भी उनको हरा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा एपिसोड ये सब चीज़ों पे एंड होता है, एंड रैग्नार्स वगैरह से बार बार मरते हुए बचते हैं नोलन एंड एलन उस टकले की वजह से। एंड देन थोड़े फन मोमेंट्स आते हैं, लाइक यू नो वो वाला नोलन सो रहा होता है, एंड देन बाद में पता चलता है कि उधर और भी रूम्स है वगैरह वैसा। फिर हमें एपिसोड 2 के एंड में हमें मिलता है कि कॉन्क्विस्ट जो है वो वहाँ पे आ चुका है एट द एंड। वहाँ पे ट्रैक ट्रैक की एंट्री होती है, जो भाई बिल्कुल बढ़िया बाल ऐसे बिल्कुल हटा हटा के बिल्कुल ऐसा स्लिम बिल्कुल ये ऐसा कट करके, एंड देन वहाँ बैठा है और तगड़ी वॉइस एक्टिंग, आई डोंट नो कौन उसका वॉइस एक्टर, बहुत बढ़िया वॉइस, अच्छी वॉइस दी उन्होंने। मैंने कॉमिक पढ़ी नहीं है, पर मुझे पता है कि ट्रैक क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है उसका, मतलब जो भी स्पॉयलर्स मीम्स वगैरह और जो भी एडिट्स वगैरह आती रहती है उससे पता रहता है कि हाँ भाई चल क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है, मतलब बेसिक चीज़ें पता रहती है उसकी। मुझे पता है कि थ्रैक जो है ना भाई, वो अलग ही हो रहा है इसका, और अलग ही टाइप का वो है। तो थ्रैक आता है, उसको कॉन्क्विस्ट बुलाता है, अप्रोच करता है कि लिए अरे सॉरी माफ़ कर दो मालिक, मालिक ये हो गया मालिक। वो विच विच बोलता है वो ईव को, और उसके बॉय और विच की वजह से मुझे माफ़ कर दो। एंड देन उसको बोलता है कि अपोलॉज, बोलता कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मतलब ऐसा वो बोलता है कि हाँ चल माफ़ी का क्या करूँगा मैं, मुझे एक्चुअली कुछ रिजल्ट चाहिए, शायद ऐसा कुछ बोलता है। देन ट्रैक, जिसको वो बोलते ग्रैंड रीजेंट ट्रैक, व्हाट अ टाइटल भाई। एंड देन ये एपिसोड, सेकंड एपिसोड हमारा इस पे ही खत्म होता है। देन हमारा एपिसोड 3 शुरू होता है। सो थ्री थ्री में हमें बताया जाता है कि ईव्स की पावर वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली, हमने यूनिवर्सल के फाइट के बीच में भी देखा था। एंड देन और देन फिर सबसे बोरिंग साइड स्टोरी चलती है, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो रॉक गाय वाले की। रॉक मशीन हेड एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पर रॉक वाला जो बंदा है, मैं नाम भूल गया हूँ, सॉरी, अच्छा हुआ नाम भूल गया उसका, याद रख के क्या फ़ायदा। वो बंदे की बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, जो भी स्टोरी उसकी चल रही होती है। एंड सो ऑलिवर वर्सेस ड्रैगन की लड़ाई होती है, जो कि बहुत पावरफुल रहता है। इवन नोलन को भी शायद दिक्कत पड़ी थी, ऐसा कुछ हमें बताया गया था वो हराने में। सो ऑलिवर वर्सेस ड्रैगन की फाइट होती है, एंड देन सेम टाइम पे टॉम टॉम वाला होली
एफ वाला म्यूजिक बजता है भाई, मतलब मैं बोलता हूँ क्या बढ़िया म्यूजिक। मेरे प्लेलिस्ट में वो अभी म्यूजिक है, टॉम टॉप उसकी वीडियो भी देखोगे आप, बहुत बढ़िया वीडियो है। सो जब से वो वाला नोलन ने अटैक किया था फ्लेक्शंस पे, एंड वो म्यूजिक मेरी प्लेलिस्ट में है भाई। आई लव दैट। तो जैसे ही वो आया वो, तब मैं भाई नॉस्टैल्जिक वगैरह हो गया, ओ शिट भाई कौन आने वाला है, मेरे को पता नहीं था फ्लेक्शंस आएंगे वगैरह। अभी होगा ये इतनी जल्दी, मतलब बेसिक नॉलेज है कि होगा होगा, पर कब होगा ये मुझे नहीं पता, तो वो बहुत मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, और उन्होंने सेम म्यूजिक यूज़ किया। या वो वहाँ से फिर से आ जाते हैं and उसी सेम टाइम पे अपना ओलिवर ड्रैगन से लड़ रहा होता है, मार्क वगैरह फ्लेक्सन से लड़ रहे होते हैं, और उन्होंने इस बार नोलन से फाइट करने के लिए कुछ ऐसा बस्टर टाइप के, हल्क बस्टर टाइप के ऐसे सूट बनाए हैं नोलन से लड़ने के लिए, मतलब मार्क से नोलन मिलता नहीं है तो मार्क से लड़ रहे होता है, और मार्क मेरे ख्याल से दो हल्क बस्टर को झेल रहा होता है, एंड वी आर थिंक वे भाई, हमें तो लगा था कि इनमें से बहुत पावरफुल हो गया, स्टिल यार फिर वो ही बता देते हैं वो लेजी टाइप का कि हाँ ये थोड़ा कंसिस्टेंट रहे इनविंसिबल के कैरेक्टर के साथ तो थोड़ा बेस्ट रहेगा, पर लेट्स सी वो इसलिए नहीं बताना चाहते थे कि वो मेन फोकस उनका था कि हाँ भाई ये हरा रहे हैं वगैरह, ये कर रहे हैं। हाँ रोबोट को उसका जो भी उनका मशीन मिल जाती है जिससे वो एज नहीं होते हैं, एंड देन वो उसको अंदर जाके फोड़ देते हैं, एंड देन वो वहीं रुक जाते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है इनका। थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है कि रोबोट एंड मोन स्ट्रगल का क्या होता है आगे, बट लेट्स सी। और ये नहीं पता कि ये लोग कब आएंगे, कैसा आएगा, कब आएगा, ये होगा। सो वो पोर्टल बंद हो जाता है, एंड देन हमारा एपिसोड आई थिंक यहाँ पे खत्म होता है शायद, हाँ। नाउ एपिसोड 4, जो भी क्या बोलते हैं उससे, सेटन एंड वट एवर, जो भी वो बंदा है डीमन डार्क, डोंट इवन रिमेम्बर द नेम, उसकी स्टोरी बताई तो अपन मैं बस हो गया, वो तो पता है कि तफलर टाइप का लगता है, पर ठीक है जैसा भी है यार, मैं आगे सीधे जाते हैं अपन एंड पे। तो हमारा एपिसोड 4 एंड होता है नोलन एंड एलन के अराइवल से अर्थ पे, वो लोग अराइव करते हैं, एंड देन वो दे से द लाइन वी नीड टू टॉक। सो अपन सीधे चलते हैं एपिसोड 5 पे, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता इस एपिसोड के लिए बात करने के लिए। सो एपिसोड 5 जो अपना रहता है, नोलन एंड एलन जो रहता है ईव से बैठे रहते हैं, एंड नोलन एंड मार्क जो है ना हमारे डिस्कस कर रहे होते हैं कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी मार्क बोलता है कि क्या लगता है कि मैं आऊँगा या नहीं, एंड नोलन उसी पे बोलता है कि इवेंचुअली जो विल्ट्रमाइट्स है वो अर्थ पे हमला करेंगे, तो तू वो आए ना आए स्टिल वो जो उसका जो ये जो चीज़ रहती है वो मार्क पे ही छोड़ता है कि फिर स्टिल तुम्हारी मर्जी है तुम्हें आना है कि नहीं, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है ये। तो बहुत अच्छा उनका ये बातचीत होती है, एंड और उसी टाइम पे इनकी बातचीत होने के बाद कि मेरे ख्याल से मार्क वहीं मान जाता है कि हाँ भाई लौड़े तो लगेंगे ही, आना तो पड़ेगा ही। और फिर इनकी बातचीत के बाद कि वो नोलन उससे मिलने की बोलता है डेवी से, एंड वो मार्क उससे फिर से बोलता है कि सीरियसली, हाँ एलन 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 जो रहता है वो रिक्रूट करने चला जाता है टेक जैकेट, जो कि एक्चुअली में गर्ल है। यप। सो मुझे मतलब जेंडर से मुझे अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो भी उन्होंने टेक जैकेट का जेंडर वैसा रख दिया है, आई लेट्स सी कैसा क्या होता है। मुझे मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं टेक जैकेट की, मतलब ऐसा उसकी जो भी स्टोरी रहती है, उसकी ओरिजिन स्टोरी वाली वीडियोस देखी कि वो कैसा क्या रहता है वगैरह। सो आई होप कि वे ये कैरेक्टर वैसे ही संभालें, एंड मुझे सीज़न 1 इनविंसिबल जैसा ना दिखे, थोड़ा प्रॉपरली एक अच्छा कैरेक्टर मिले। एंड जैसे ये जा रहे हैं टेक जेट को इस एपिसोड में उन्होंने लिया है, ठीक है लेट्स सी कुछ बड़ा और अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैच्योर सा हो जाए तो सही है। मतलब हाँ वो छोटी है, गर्ल है, 17-16 साल की, जितने भी साल की, बट स्टिल यार मतलब स्टिल थोड़ा सा और थोड़ा पावरफुल बताए या प्रॉपर बताएं। इवन अब मैं एनिमेशन की क्या बात करूँ, मुझे उसका सूट बड़ा अजीब लगता है यार, मतलब कॉमिक बुक में देखो और देन तुम एनिमेटेड देखो। अब क्या ही बोले यार, एनिमेशन की क्या ही बोल सकते हैं, इतनी ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते अपन, ठीक है। जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, वैसे स्टोरी बहुत अच्छी है एंड वगैरह, तो ज़्यादा कंप्लेंट अपन कर नहीं सकते। हमारा नोलन एंड देन देवी का हमें बातचीत के लिए इंट्रोडक्शन होता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा हैंडल करा गया है। और सो नोलन माफ़ी मांगने आता है डेवी से, एंड देन उसको मतलब कि रिडेम्पशन चाहिए कि मैं मुझे ये लोग माफ़ करें, ऐसा वो ये चाहता है, वो बहुत बढ़िया इंटरेस्ट। और वहाँ डेवी, ओ फिर वो बोलता है कि डेवी आई एम सॉरी, ये फलाना ढिकाना, मुझे ये नहीं करना था वगैरह ये। और डेवी को मतलब ये सॉरी मोरी नहीं चाहिए उसको, हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं है ना, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए उसको, तो ये है कि इसको आना भी नहीं था, उसको ये लगता है कि इसको आना भी नहीं चाहिए था। इवन कुछ चीज़ें ऐसी भी बोल देता है कि जिससे उसको और बुरा लग जाता है, जैसे कि ये बोल देता है कि जो भी ओलिवर की जो मॉम है वो मिस्टेक थी, आई लव यू मोर, या तो ऐसा बोलता है कि आई लव यू नॉट ओलिवर्स मॉम, मतलब ये ऐसी चीज़ें और बोल देता है, तो वो मतलब ऐसा आग में घी डालने वाला काम करती है वो। एंड आई लव यू नॉट हर, ऐसा बोलता है, मतलब कि भाई तू क्या बोल रहा है यार,
सब क्या बोलना चाहता है तू, वैसे ही तो वो तेरे से गुस्सा है और तू ऐसी उल्टी चीज़ें बोलेगा कि हाँ भाई मैंने तो पेल दिया उसको, हाँ पर तू मेन चिक है। ऐसा मतलब कि भाई उसको भी, इवन ओलिवर को वो भी बोलते हैं कि ओलिवर को अगर सुनाई देगा तो कैसा कैसा फील होगा उसको। सो डेवी इज मोस्टली राइट इन दिस एंड देन नोलन भी उसको अपोलाइज करना है। हाँ अच्छा है कि वो फेस कर रहा है इस चीज़ को, लेकिन मेरे ख्याल से सही है, दोनों अपनी जगह सही है। नोलन भी, लेकिन उसको क्या रिडेम्पशन चाहिए, उसको ये करना है। हाँ वो भी बोलता है कि मेरे को तुम्हारी फॉरगिवनेस नहीं चाहिए क्योंकि वो अर्न करी जाती है, ऐसा कोई ली नहीं जाती है। सो दोनों और उनकी प्लेस पे सही है। इवन वो पैट वाली बात भी बोलता है कि वो ऐसे ही बोल दी मैंने, ऐसे ही वो नॉट रियली मीन इट वगैरह। एंड देन वहाँ नोलन भी बोलता है कि आई मिस यू, वेयर एज ये भी बोलती है कि अगर मतलब कि वो नोलन बोलता है कि मैं चेंज हो गया हूँ अर्थ पे आते ही वगैरह। सो डेवी बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ह्यूमन तो तुम हो नहीं वगैरह, बोलता है कि आई हैव फेल्ड यू, मतलब कि ऐसा बोल देती, यू आर नॉट ह्यूमन गेट लॉस्ट वगैरह ऐसा बोल देती मतलब कि। और वही नोलन को बहुत बुरा लग जाता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या 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 करेगा, मतलब क्या चाहता था वो एंटर करके। टेक जैकेट की फाइट जो रहती है वो हुई हुई दिखती है, हाँ जो भी फाइट है नॉर्मल फिर वही जो ऐसा भी है। लेट्स सी आगे क्या होता है, और उसको हायर करते हुए आता है, उनका इंस्ट्रक्शन होता है कि हाँ एलन और उसका कि हाँ भाई तू भी हमारे साथ है, लेट्स गो चल हमारे साथ। एंड उसका डैड, टेक जैकेट का जो डैड है वो इजीली मान जाता है, हाँ भाई जा, जंग पे जा रहा है, मरेगा मरेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है लेट्स सी यार। हम हमें ज़्यादा उसका कैरेक्टर पता नहीं है अभी, तो पॉजिटिव ही लग रहा है। लेट्स सी और कैसा क्या होता है। एंड देन हमें नेक्स्ट, ये लोग स्पेसशिप पे जितने भी लोग हैं इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ओलिवर भी आता है। ओलिवर को पसंद नहीं कि उसने वो मिलके नहीं गया, और वो उससे बोलता है कि तू यहाँ से चला जा। नोलन बोलता है ओलिवर से, ओलिवर गुस्सा हो जाता है कि बाढ़ में जाए, मेरी मर्जी, मेरे को जहाँ जाना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा बोल देता है वो नेचुरली, ऐसा इस टोन में नहीं बोलता पर वो ऐसा बोलता है। एंड देन द बेस्ट पार्ट भाई, यहाँ से 20 मिनट बचे एपिसोड के, एंड देन विल्टमाइट का हमला होता है शिप पे भाई, बेस्ट। कॉन्क्वेस्ट एंड जो भी अदर गाय जो भी है, 3 लोग, 3 विल्टमाइट का हमला होता है एक शिप पे, एंड देन उसी शिप पे वो उसको पूरा ऐसा भग जा, बाकी जो लोग रहते हैं स्पेसशिप चला रहे होते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह एलिन की, वो लोग भग जाते हैं। एंड टैग जैकेट एंड एलन एक तीसरे विल्टरमाइट से डरते हैं, और तो वहां से हमको 3 विल्टरमाइट का हमला होता है वो शिप पे। एक लुकन रहता है, लूकस, आई डोंट नो व्हाट नेम, सॉरी फॉर अगर मैं उसका नाम याद नहीं है मुझे, तो लूकस का, कॉन्क्वेस्ट का, एंड एक और थर्ड विल्टरमाइट गाय रहता है जो मुझे नाम याद नहीं है उसका। सो लोगों का शिप पे हमला होता है, एंड देन ओलिवर जो रहता है वो एंड नोलन अलग शिप में रहते हैं, तो वो थोड़े दूर पे से हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं। एंड वेयर इज नोलन, एलन एंड टेक जैकेट। तो टेक जैकेट एंड जो एलन रहते हैं वो एक किसी आई थिंक जो थर्ड अदर विल्टरमाइट रहता है उससे लड़ रहे होते हैं। एंड देन अपना जो मार्क है ना वो लूकस से लड़ रहा होता है, लूकन से लड़ रहा होता है। एंड देन लास्ट टाइम हमने देखा था इनकी फाइट जो कि थ्रेक्सन्स पे हुई थी, हेलस केला या जो भी थ्रेक्सन्स रहता है ना शायद, हाँ ओलिवर्स वाले प्लेनेट पे हुई थी। एंड वहाँ लूकन से वो इतना भी मतलब कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था जितना अभी, इतनी इजली बिल्कुल बिना खरोच के इजली उसके पंचेस वगैरह कैसे वो कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, एंड देन कैसे उसको मार रहा है वगैरह, अटैक कर रहा है, तो इच मतलब प्रोग्रेस दिखती है भाई। हाँ इनविंसिबल में है प्रोग्रेस, लोग करेंगे नहीं। मैं कभी कभी एकदम से नीचे चला जाता है, कभी अर्थ के कुछ चीज़ें, मतलब वो करता है, वो उसके माइंड के हिसाब से रहता है। कभी अगर वो विल्ट्रमाइट हो सामने तो वो बिल्कुल भी वो नहीं करेगा कि सीधा मानना है। सो ऐसा ही रहता है कि ये तो सीख गया अपना मार्क, मतलब कि विल्ट्रमाइट को मानना है। देन वहाँ टेक जैकेट एंड एलन उनसे लड़ रहे होते हैं जो कि हाँ ठीक ही ठाक, मतलब अच्छे कर रहे होते हैं। एक विल्ट्रमाइट से लड़ना, एलन इवन एलन स्ट्रॉन्गर है तब भी अच्छा है, मतलब टेक जैकेट भी अच्छा अपना संभाल रहा होता है, एलन उसको सपोर्ट करते जाता है, बीच में उससे डिफेंड करते जाता है एक्सेट्रा। एंड वेयर ओलिवर भाई कॉन्क्वेस्ट को देख के पहले ही से ऐसा भगता है जैसे, और हाँ मार्क का रिएक्शन कॉन्क्वेस्ट को देख के, सॉरी मार्क पहले उस पर बात करते हैं, भाई देख के ऐसा हो गया वो शिट हाउ इज अलाइव, कैसे है ये वगैरह, वो क्वेश्चन छोड़ता होता है। मैंने तो मार दिया था, वो बोलता है कि तुमने नहीं मारा था ऑनेस्टली, तुम्हारे वो जादुई मैजिक गर्लफ्रेंड जो है उसकी वजह से मारा था, मतलब वो कॉन्क्वेस्ट बोलता है कि भाई तेरी वजह से नहीं मरा हूँ मैं, तेरी वो जो गर्लफ्रेंड थी ना उसकी उसकी वजह से मैं नियरली ऐसा मर गया था, वरना वो नहीं होती तो मैं। उसकी बात पे वो गुस्सा आती है उसको, एंड देन वो बिल्कुल उसको और चढ़ाने के लिए बोलता है कि उससे पहले, हाँ उससे पहले ओलिवर सीधा दौड़ जाता है कॉन्कर्स के लिए, अभी भी मान नहीं मानता, तो एक थप्पड़ देता है कॉन्कर्स ने ऐसा करके। एंड देन फिर बाद में हमें ओलिवर का भी थोड़ा प्रोग्रेशन दिखा देता है कि भाई बड़ा वो पंचेस मार रहा है, इधर मार रहा है, ये मार रहा है, वो कॉन्कर्स उसको बिल्कुल ऐसे मसल ने के रख ही नहीं वाला होता है। नोलन हो जाता है, फिर नोलन और थोड़ा सा उसकी फाइट देखने को मिलती है अपन को।
क्योंकि इतनी कुछ देखने को नहीं मिली, पर स्टिल नोलन, हमें पता है कि नोलन एक्चुअली कॉन्क्वेस्ट को कर सकता, संभाल सकता है। और ये अभी जो कॉन्क्वेस्ट है ये तो और वीकन समझ लो। एंड देन हाँ, फिर बाद में, हाँ, मैं वो वाली बात पे आ गया था, नोलन और उसके उनकी बातें होती हैं, इनविंसिबल, सॉरी, कॉन्क्वेस्ट एंड मार्क की बातें होती हैं। एंड वहाँ पे वो बोलता है कॉन्क्वेस्ट की, तेरी वो जादुई गर्लफ्रेंड, मैजिक गर्लफ्रेंड की वजह से मैं मरा था, तेरी वजह से नहीं, ऑनेस्टली, ऐसा करके तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ऑब्वियस सी बात। एंड फिर ये भी बोलता है कि कैसे वो, आई लाइक द, क्या बोलता है, आई कांट वेट टू टेस्ट हर अगेन, मतलब ऐसी चीज़ें। और मार्क अपने आप भड़क जाता है और सीधा जाता है, उसको दूसरे प्लेनेट वहाँ लेके सब पकड़ के ले जाता है। Whereas फिर वो दोनों लड़ने होते हैं, उसी में ओलिवर्स को जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड देन फिर वो नोलन से बोलता है कि वो प्लेनेट पे जाओ और वहाँ से थोड़ा बहुत हवा लेके आओ। एंड देन वो जाता है वहाँ पे। एंड भाई मजा तो आ रहा है भाई, ये 20 मिनट एपिसोड के बिल्कुल फुल एक्शन मूवी, ऐसा अनएक्सपेक्टेड वगैरह कौन कर सकती, जल्दी आ जाएगा फर्स्ट एपिसोड में, ऐसा नहीं, सेकंड में ना, सेकंड में अपन ने देखा। एंड देन भाई मजा तो आ रहा है, आगे के एपिसोड के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता। एंड देन हम वहाँ कॉन्क्वेस्ट भी उसी प्लान ओलिवर को पीछे करने लगता है। एंड वो सीधा वहाँ चला जाता है, एंड और मार्क भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। एंड भाई वहाँ एक सीन, वो जो सीन रहता है बहुत तगड़ा लगता है, कि यहाँ ओलिवर खड़ा है, वो सांस ले रहा है और एकदम से जूम जूम करके ऐसा आ जाता है अपना कॉन्क्वेस्ट उसके पीछे। ओ भाई बढ़िया सीन था। एंड देन ये है कि सेम टाइम पे मार्क आ गया, वरना भाई इसकी तो वही के वही मर जाता है, ऐसा ये थप्पड़ पेलता मच्छर के जैसे मार देता कॉन्क्वेस्ट ओलिवर को। और वही एलेन, टेक जैकेट है, वो दो भाग रहे होते हैं अंदर, वो हाइड कर देते हैं, हम लोग बच जाते हैं। पर वो फंस गए हैं, एक पॉइंट पे फंस गए कि वो बाहर जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये आ चुके हैं, ये हमारे आसपास है, वरना इसलिए वो उनके शिप पे, विल्ट्रोमाइट की शिप पे फंसे हुए हैं। लेट्स सी कैसे ये लोग भागते हैं, या कोई बचाने आता है इनको या नहीं। स्पेस रेसर कहाँ है? और यार वो वहाँ से लास्ट टाइम अपन को देखा, उसको आना चाहिए यार। एंड देन कॉन्क्वेस्ट, फिर हमें भाई 1-on-1 देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं रहेगा। और भाई इन मार्क जो बात बोलता है कि भाई मैं तेरे को आज के बाद तेरे को सांस तक लेने नहीं दूंगा, यू विल नॉट ब्रीथ अगेन भाई। और जब से वो उसका गला पकड़ा होता है तब से वो छोड़ता ही नहीं है, छोड़ते नहीं, वो पंचेस मार रहा है। कॉन्क्वेस्ट कॉन्क्वेस्ट मतलब पटक पटक रहा है कॉन्क्वेस्ट को, कॉन्क्वेस्ट है ना, मार्क को पटक रहा है इधर उधर, ऐसा बिल्कुल। भाई मार्क तो भाई हाथ पे भी मार रहा है भाई। हाँ, अपन तो है कि ऐसे कर सकता था वो, ये कटिंग वाला जो विल्ट्रोमाइट करते हैं ना, कि एक बार में हाथ किसी के भी ऑर्गन्स वगैरह ऐसे मार देते हैं वो, जो कि उसने लास्ट में यूज़ किया था। सो वो भाई नहीं भाई, लेकिन वो कोशिश कर रहा है ऐसे हाथ हटाने की, वो हट नहीं रहा, तो वो पेट में मार रहा है, ये मार रहा, वो मार रहा, खुल के कौन के पूरी ताकत कर रहा है, लेकिन मार्क हार ही नहीं मान रहा भाई। एंड इट वॉज अमेजिंग भाई, बढ़िया मज़ा आ गया मेरे को ये देख के, क्योंकि वो कौन कैसे और हवा में उड़ के उसको यहाँ ये माउंटेन्स वगैरह पे तोड़ा ताड़ी ऐसे करके पूरा घसीटते हुए ले जा रहा है मार्क को, मार्क तब भी हार नहीं मान रहा वगैरह। अच्छा सीन था, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। वैसे लॉजिकली सोचे तो इजीली वो कौन से निकल सकता था, पर लॉजिकली नहीं भाई, कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो हर एक सीरीज में ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप लॉजिकली नहीं करते, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट का जैसा बंदा है ना वो नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कि अरे मैं लात मारेगा वगैरह, नहीं, वो ऐसा है कि वो एकदम वो है अपने, जो भी एनिमे एनिमीज है वगैरह, जो भी अपने दुश्मन को वो छोटी सी मौत है या धीरे मौत नहीं देता, हर बार वो उसका मतलब एक तरह से इंजॉय करता, प्ले करता है। मार्क को वो चाहता तो ऐसे मार देता, या तो लात मार देता, कुछ तो कर देता, पर नहीं, मार्क भी अलग ही था कि भाई उसका पूरा इधर से ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक छोड़ दिया था भाई, रुक गया है वगैरह, तो वो भी सर्च नहीं कर रहा, और वो उसको मेन जो मार रहा वगैरह वो छोड़ नहीं रहा। और कॉन्क्रीट ऐसा प्ले करता है, हमारे प्रे के साथ हमेशा प्ले करता है, ये हमने देख चुका है। एंड देन हाँ भाई, और हाँ, और वो चीज़ भी भाई, वो उसको ऐसा वो भी मार्क का भाई बिल्कुल वो पकड़ रहा है, थोबड़ा बिल्कुल ऐसे पकड़े कुचलने वाला है, वो मार्क उसकी भाई उसकी फिंगर चबा जाता है और थूकता है भाई उसको, वो सीन भाई बेस्ट भाई, ऐसे पूरी फिंगर ऐसे कुतर लेता है उसकी, मार्क कॉन्क्वेस्ट की। एंड देन थूकता है उसी के मुंह पे भाई, बाद में चबाने के बाद। एंड देन फिर वो कॉन्क्वेस्ट समझ जाता है कि नहीं भाई, इसको तो मानना ही पड़ेगा, तो वो जो अपना ये शॉक स्लैम नहीं, कराटे ये हाथ ऐसा बताता है, कैची जैसा हाथ, और सीधा उसकी गट पे बिल्कुल पेट पे ऐसा घुसेड़ता है भाई, डोनट बना देता है उसका। और भाई, और वो सीन जो था ना भाई, 2 मिनट के लिए फुल ऑन साइलेंस है, एंड देन उसका अपन को इनविंसिबल का गुड जो है पूरा बगड़ता हुआ ऐसा दिख रहा है, एंड पूरा रेड रेड हो रहा है। और या और वॉइस एक्टिंग क्या बढ़िया दी है भाई, स्टीफन स्टीफन यू नाम कैसे देता है, मैंने प्रोनाउंसिएशन नॉट माई बेस्ट पॉइंट, सो स्टीफन यू जो है ना, क्या बढ़िया वॉइस एक्टिंग करी है, मान गए भाई आप, जो इतनी बढ़िया वॉइस एक्टिंग करी है। एंड देन
जो चिल्लाने की आवाज़ है, जो थोड़ी बहुत ऐसे किड़मड़ाने की आवाज़ है, किड़मड़ाना मतलब कि ऐसे ही वो जो करते हैं जो भी, वो भाई बेस्ट है यहाँ। कॉन्क्वेस्ट बिल्कुल उसका मुंह जो है ऐसा थोबड़ा जो है पूरा नीला पड़ गया है वगैरह। एंड भाई ये 2 मिनट का साइलेंस बिल्कुल सीन है, इतना बढ़िया करा है अडेप्ट। आई डोंट नो, मैंने कॉमिक रीड भी नहीं करी, मतलब मुझे भी लगता है कि क्या बढ़िया अडेप्टेशन है भाई इसका। और एनिमेशन अच्छी हो गई इसकी, वो ये कि फाइट में तो अच्छी रहती है, मैं बस नॉर्मल बेसिक एनिमेशन रहती है उसको भी वो थोड़ा अच्छा सुधार दें और थोड़ा और अच्छा करते कैरेक्टर डिजाइन को, तो वो बेटर होगा। पर लेट्स सी, स्टोरी अच्छी है तो जब तक अभी इसलिए हम देख रहे हैं, वरना हम ये भी नहीं देखते। और अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं ये कॉमिक को इसलिए भी। और भाई हाँ वो उसकी और हमें इसी सीन में देखती है कि भाई उसकी जो है ना लाइफ जो कम होती जा रही है, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली भी उसकी सारे जो भी गट्स सब निकालते जा रहा है। और हमें भी इतना पता है कि जो एक ह्यूमन बॉडी और जो बिल्ट जो भी ह्यूमन बॉडी उसके अंदर 1,000 किलोमीटर या तो 1 किलोमीटर वगैरह इतने इतने सारे गट्स और ये पहन के और जो रहती है ऑर्गन्स रहती है, इंटेस्टाइन जो भी बोलते हैं, इतनी लंबी रहती है कि वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह कवर कर सकते, ऐसा कुछ एक फैक्ट है वगैरह। सो भाई वो गिरती जा रही, निकालता जा रहा है, वो धीरे धीरे गिरती जा रही है, देन कौन कर निकलता जा रहा है, मार्क चिल्लाता जा रहा है, रिमड़ाते जा रहा है, वो करते जा रहा है भाई, बहुत परफेक्शन। एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा। बेटर भाई, बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट किया। सो इट जस्ट क्या बढ़िया एपिसोड था यार भाई, क्या बढ़िया। मैं बोलता हूँ कि ये बेस्ट एपिसोड मेरे को लगा अभी जितने भी एपिसोड आए हैं। इनविंसिबल वॉर वाला हो गया, सीजन 1 का फिनाले हो गया, एंड देन ये कॉन्क्वेस्ट जब आता है वो वाला भी बहुत बढ़िया एपिसोड था। पर ये जो है ना जिस तरीके से उन्होंने इसको संभाला है, बहुत बढ़िया एपिसोड था। लेट्स सी कि ऐसा एपिसोड फिनाले में क्या आएगा। मुझे अभी भी ये नहीं पता मुझे फिनाले में क्या होगा, इनविंसिबल का फिनाले इस टाइम क्या होता है, क्या अल्टीमेट वॉर शुरू हो जाएगी कि नहीं ये भी नहीं पता। लेट्स सी क्या होता है। एंड देन हाँ, फिर बाद में पूरा नीला पड़ जाता है, एंड देन हम देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट इज डेड और वहाँ मार्क भाई हेल्प, इतना इतनी जितनी उसकी दम है भाई निकालता है, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। एंड कॉन्क्वेस्ट मर गया भाई, और वहाँ पे ओलिवर एंड नोलन आ जाते हैं, वो देखते हैं मार्क को पड़ा हुआ, और मार्क ऐसा भाई कुचले हुए क्या बोलूँ, मच्छर जैसा पड़ा है भाई बिल्कुल, ऐसा भाई हाथ पूरे गट ऐसे फैले हुए हैं, एंड देन कॉन्क्वेस्ट ऐसा पड़ा है अलग, नीला बिल्कुल, नीला फेस का बिल्कुल। भाई 1-on-1 में हरा दिया। अब कोई कोई नहीं बोलेगा कि ये हरा ही नहीं पाता 1-on-1, वो भी एक कॉन्क्वेस्ट है जो कि एक ट्रॉफी समझ लो भाई। तुमने इतने पावरफुल विल्ट्रमाइट को अकेले हराया है, बढ़िया भाई, होना चाहिए भाई। सो ये थी वीडियो गाइस, ये मेरे कुछ ओपिनियंस वगैरह हैं कि मुझे अच्छा लगा एनिमेशन में कुछ जैसे ड्रैग जो भी डायनासोर है मेरे ख्याल से अब देखने को नहीं मिलेगा जो भी है। एंड पेसिंग अच्छी चल रही है इस सीज़न की, एंड आई होप कि ऐसे ही ये पेसिंग बनाए रखें। And जैसा भी है वॉइस एक्टिंग वगैरह सब बढ़िया है, एनिमेशन मेरे ख्याल से जहाँ अच्छी चाहिए वहाँ अच्छी मिल जाती है, और जहाँ नहीं है तो वहाँ भी पीएनजी वाली रहती। लेकिन पिछले सीज़न से जो हमारा था वो बहुत अच्छा है, और इस बार आई थिंक ये वो पार्ट पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहे, 6 इधर दे दिए, 4 इधर दे दिए, 4-5 महीने बाद दे दिए, वो अच्छा करा इन्होंने इस बार। सो देखते हैं नेक्स्ट वीक एपिसोड अच्छा, अगर अगर वो भी अच्छा होता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो सब्सक्राइब करें अगर आपको ये पसंद आया हो, एंड जे के पे भी वीडियो कोशिश करता हूँ मैं बनाने की, जो कि मैंने अभी अभी सीज़न बहुत बढ़िया हो गया है उसका सीज़न। सो बढ़िया एपिसोड था गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।